दोस्तों आज हम HFCL लिमिटेड और ट्राइडेंट को साथ में डिस्कस करेंगे। HFCL लिमिटेड में हमने फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी और यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। HFCL लिमिटेड एग्रेसिव तरीके से 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है और जिस तरह से तेज़ी से ये अपडेट आ रही है ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में HFCL में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। यानी ये एक तरह से देखें तो आखिरी मौका इसमें खरीदारी का, और आप यहाँ पे निवेश अगर करते हो तो आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या HFCL आने वाले समय में एक मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। दूसरी तरफ ट्राइडेंट से भी बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की थी, अब PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट को इसका फ़ायदा हो सकता है? और यहाँ पे देखें तो ट्राइडेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पे ट्राइडेंट ने अपने बिजनेस में एक तरह से तेज़ी लाने के लिए हर डिपार्टमेंट को, यानी जितने उनके सेक्टर सबके लिए अलग अलग MD अपॉइंट कर लिया। इस तरह से अगर देखें तो आने वाले समय में इनके कारोबार में एक नया वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो क्या ट्राइडेंट आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है? तो सबसे पहले अगर हमें HFCL लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 78.90 पर आ चुका है, जहां पे हमने 2% की तेज़ी देखी फ्राइडे के दिन, जबकि बाजार में कोई तेज़ी नहीं थी। उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 5 दिन में स्टॉक में करीब 8.63% की शानदार तेज़ी हमने देखी है। तो स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। एयरटेल की तरफ से 8 शहरों में अब 5G सर्विस मिलनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो जो 8 शहर है वो उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी, यहाँ पे जो एयरटेल की तरफ से 5G सर्विस शुरू की जा रही है और ये धीरे धीरे अलग अलग चरणों में होगी। पहले टेस्टिंग मोड पे होगी, फिर धीरे धीरे सब पूरी हिंदुस्तान में इसके 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो 5G की सर्विस शुरू हुई इसका फ़ायदा अब यहाँ पे HFCL को मिलने वाला है। HFCL बहुत सारे इक्विपमेंट बना रहे हैं। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे HFCL लिमिटेड ने ऑलरेडी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेशन किया है और ये दोनों मिलके स्मॉल सेल्स बनाने जा रहे हैं। अब ये जो स्मॉल सेल्स है ये एक तरह से आप देख सकते हो स्ट्रीट के पोल्स के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर लगाए जाएंगे और इसके माध्यम से 5G सर्विस आगे दी जाएगी। यानी जिस तरह से पहले 4G के लिए टावर होते थे तो यहाँ पे 5G के लिए अब स्मॉल सेल्स आए थे। ये स्मॉल सेल्स आप कहीं पर भी लगा सकते हैं अपने बिल्डिंग के ऊपर, छोटे से साइज में होते हैं और इसके माध्यम से 5G सर्विस हर जगह पे दी जा सकती है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये इसमें तेज़ी से HFCL आगे बढ़ी और इसलिए क्वालकॉम ये दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। HFCL सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हो HFCL लिमिटेड के जो स्मॉल सेल्स है ये आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर स्टेडियम में, एयरपोर्ट में या कंपनी के बिल्डिंग के ऊपर कहीं पर भी लगाए जा सकते हैं और एक तरह से देखें तो ये बहुत ही छोटी साइज़ में होते हैं। यहाँ पे इस मौके पे अगर देखें HFCL के MD महेंद्र नाटा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की एक मजबूत कंपनी है। वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में हमने जो कोलैबोरेशन किया है उसके माध्यम से आने वाले समय में हम 5G में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट दोनों मिलकर डेवलप करेंगे। यहाँ पे इस मौके पे राजेंद्र वागड़िया जो वाइस प्रेसिडेंट है क्वालकॉम इंडिया टेक्नोलॉजी के, उनका कहना है कि HFCL लिमिटेड जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो लीडर है उनके साथ में हमें कोलैबोरेशन करके काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है और दोनों मिलके हम 5G के लिए काफ़ी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। आगे भी हमारा कामकाज और ये हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़ती रहेगी। इसके अलावा देखें तो 5G के लिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, जैसे HFCL लिमिटेड ने 5G लैब सर्विस भी लॉन्च की है। ये 5G के लिए एक तरह से बहुत बड़े पुल का काम करने वाली टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा अगर HFCL लिमिटेड ने 5G रेडियो यूनिट्स भी बनाए और कंपनी चाहती है कि इन जो प्रोडक्ट है इनको एक्सपोर्ट भी किया जाए। ये जो HFCL के रेडियो यूनिट बनाए गए तो एक टावर के ऊपर कम से कम 6 ऐसे रेडियो यूनिट लगाए जाते हैं, तब जाके टावर से सर्विस आगे जा पाती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि आप टावर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत तेज़ी से बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो HFCL लिमिटेड की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन 828 मैक्रो RU प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जा रहे हैं और ये एक तरह से 5G के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसके अलावा देखें तो महेंद्र नाटा जो MD है HFCL लिमिटेड, उनका कहना है कि हम 450 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट की जो DLI स्कीम है उसका बेनिफिट उठा के हम R&D फैसिलिटीज़ बनाने जा रहे हैं। यानी हम इक्विपमेंट बनाएंगे टेलीकॉम सेक्टर के लिए और इसके लिए सरकार की तरफ से जो स्कीम दे रहे हैं उसका भी फ़ायदा उठाएंगे। कुल मिला के आप देख सकते हो कि HFCL का एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। आने वाले समय HFCL एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे अगर आप देखें तो एक समय इसकी प्राइस 2000 के आसपास थी, तो नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल निवेश करिए, स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 75 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 73 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 72 तक जा सकता है।
अब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 78.80 का है। वैसे स्टॉक की प्राइस यहीं पर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद में जो सेकंड रेजिस्टेंस 80 का निकल के आ रहा है, इसको पार करते ही 82 की प्राइस आएगी। तो स्टॉक बुलिश जोन में आने वाले समय बिल्कुल ये तेज़ी से भागेगा और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 38.30 पर आ चुका है, जहाँ पे हमने 2.50% की शानदार तेज़ी देखी है फ्राइडे के दिन। जबकि बाजार में तेज़ी नहीं थी, उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा है। एक तरह से देखें तो स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और यहाँ पे पिछले 4-5 दिन में काफ़ी अच्छा दौड़ा, 6% के आसपास इसने तेज़ी भी बताई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना जो बिजनेस है, जैसे कि उनका जो यान का बिजनेस है, इसके अलावा कंपनी का बात लेने का बिजनेस है, बेड लेने बिजनेस है और केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज है। तो ये जो बिजनेस है, इन सबको पहले राजेंद्र गुप्ता ये सारे बिजनेस खुद संभाल देते, लेकिन अब जैसे राजेंद्र गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तो ऐसे में अब कंपनी ने अपने सारे जितने बिजनेस है उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। यानी हर अलग बिजनेस के लिए, जैसे आप बात लेने का बिजनेस हो या फिर बेड लेने का बिजनेस हो, सबके लिए अलग से एमडी बना दिए गए ताकि वो बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ा पाए और हर बिजनेस को अब सेपरेट कर लिया गया। एक तरह से देखें तो आने वाले समय ट्राइडेंट के अब बिजनेस के फैलने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय और बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे निजी जो डिसीजन अच्छे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी बहुत सारे अपने प्लांट्स के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यानी अपनी जो जितनी भी ऊर्जा का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, यानी क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज लगाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो अपना बुधनी का जो प्लांट है उसके ऊपर भी 5.48 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगातार उनका ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी एक कंपनी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वो पूरी तरह से फिलहाल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है और जिस तरह से वहाँ पे तेज़ी से प्राइस बढ़ी है, इस वजह से एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस बहुत कम हो गया है और एक तरह से इंडिया के लिए अब अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है कि जो बिजनेस पाकिस्तान के समय होता था वो उसकी जगह पर भी इंडिया अपना बिजनेस बढ़ा सकता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में। तो एक तरह से बहुत बड़ा मौका निकल कर है जहाँ पे पाकिस्तान की क्राइसिस की वजह से। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे लिए इस बार जो मानसून भी काफ़ी अच्छा रहा है, इस वजह से जो हमारी कॉटन की प्राइस है वो भी कम रहेगी। तो यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट घटेगी उसकी वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट का कारोबार तेज़ी से बढ़ सकता है। तो एक तरह से बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है इंडिया के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो चाइना ऑलरेडी पूरी तरह से मार खा गया है एक्सपोर्ट के बिजनेस में, उसका फ़ायदा भी इंडिया को मिल रहा है। अब जैसे कि पता होगा आपको कि सरकार ने पहले PLI स्कीम 1 लॉन्च की थी, जिसमें फ़ायदा ट्राइडेंट को भी मिला था। 64 कंपनीज़ को उसका बेनिफिट दिया गया था, जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड भी शामिल थी। अब PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं जिनकी तरफ से, जैसे जो IT फेडरेशन, उनका कहना है कि PLI स्कीम जो 2.0 लॉन्च की जा रही है उसमें, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी ध्यान में रख के स्कीम लाई जाए ताकि उनको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जो पॉइंट रखे गए जिसकी वजह से छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनके लिए भी बेनिफिट दिया जाए और इसका जो पैमाना है उसको थोड़ा छोटा किया जाए ताकि स्मॉल इंडस्ट्रीज भी उसमें शामिल हो सके और उनको भी PLI स्कीम का बेनिफिट मिले। दूसरी एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है, इस बार मानसून बहुत ही शानदार रहा है और इस वजह से कॉटन इंडस्ट्री को होप है कि इस बार कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से और अच्छा होगा और इस वजह से कॉटन की प्राइस इस बार काफ़ी कम रह सकती है और इस वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। अगर कॉटन की प्राइस कम होगी तो ऐसे में उनकी जो इनपुट कॉस्ट घटेगी और जो उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इस वजह से इस बार काफ़ी ज़्यादा आशावाद है कॉटन इंडस्ट्रीज़ और साथ में यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। पिछली बार कॉटन की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और इस वजह से बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। इस बार कॉटन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलने की संभावना बनेगी और इस वजह से इनका बिजनेस बढ़ने की भी संभावना बनेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक तरह से ये काफ़ी अच्छा पीरियड शुरू हो सकता है इस बार। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी लगातार आपको अच्छा डिविडेंड भी दे रही है और लगभग साल में 2 बार डिविडेंड कंपनी देती है। आप देख सकते हो कि कोविड काल की वजह से इन्होंने एक बार ही डिविडेंड दिया था। 2020 में एक बार 18% का डिविडेंड दिया था। 2021 में फिर से इन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया 36% का। इस बार ऑलरेडी एक बार 36% का डिविडेंड दे दिया है। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी लगातार दे रही है और इसलिए आपको बिल्कुल ट्राइडेंट लिमिटेड में निवेश करना चाहिए और आने वाले समय ट्राइडेंट एक मल्टीबैगर साबित होगा। जिस तरह से इसने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया, फिर से वैसा ही स्टॉक दौड़ सकता है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 36.95 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 36.55 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया फिर 36.20 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 37.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 38.05 का ऑलरेडी ये भी ब्रेक हो चुका है।
तीसरा रेजिस्टेंस इसका 38.45 का, जहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी है इसके आसपास, तो आप समझ सकते हैं स्टॉक बुलिश जोन में आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी। तो ये दोनों स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, या दोनों आपको आने वाले समय में माला माल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।